देखिए, बड़ी चर्चा लगातार जारी। एक बार फिर से आप स्क्रीन पर नजर डालिए। हमारे साथ बीजेपी से अरविंद कुमार जी जुड़ गए हैं पक्ष रखने के लिए। वहीं कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। टीवी स्क्रीन पर उनको इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं। और साथ ही किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी जी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ किसान नेता मास्टर शिवराज जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इधर आप देख रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर से कुंदन सिंह लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं दिन रात। और विजय चौक से अमित कुमार, और अमित कुमार ने ही ये बड़ी खबर ब्रेक की है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को क्या प्रस्ताव भेजा गया है उसकी 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं कि इनमें किन बातों का जिक्र किया गया है जो किसान चाहते हैं। क्या इसमें वो लिखा हुआ है? नंबर 1, एमएसपी की लिखित गारंटी केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है, यह सरकार का किसानों को प्रस्ताव। नंबर 2, बिजली संशोधन बिल पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। 3, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा पहले से ज्यादा। आगे बढ़िए, मंडी कानून एपीएमसी में बड़ा बदलाव करने के लिए अब सोच रही है सरकार। प्राइवेट प्लेयर्स को रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोर्ट जाने का अधिकार किसानों को मिलेगा। नंबर 7, सख्त पराली कानून में संशोधन, ये सरकार का किसानों को प्रस्ताव है। एमएसपी की लिखित ये गारंटी है। देखिए, पूरा मसला जो है एमएसपी को लेकर है। ये वो बड़ी बातें हैं इस प्रस्ताव में जो किसान चाहते हैं। आइए अब चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले अरविंद कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से एक लिखित प्रस्ताव भेजा गया है, बॉर्डर पर उसको लेकर चर्चा हो रही है। ठीक है सर, 1 मिनट में आऊंगी आपके पास। पहले अमित कुमार है हमारे सहयोगी, उन्होंने खबर को ब्रेक किया है, उनके पास एक अपडेट है, मैं वो पहले ले लेती हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। अमित, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, अब हलचल प्रस्ताव को लेकर काफी बढ़ गई है, आपके पास क्या अपडेट अभी, जल्दी से बताइए। देखिए, सबसे बड़ी कि जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें साफ तौर पे कुछ नई बातें नहीं है। जो 3 तारीख को लगभग बातें हुई थी वही बातें हुई। कल जब रात को अमित शाह से मुलाकात हुई थी तो जो बैठक शुरू हुई थी उसमें नरेंद्र तोमर ने जो तमाम जो बातचीत हुई थी उसका ब्यौरा दिया। फिर अमित शाह ने किसानों को आश्वासन दिया कि वो एक लिखित प्रस्ताव दे रहे हैं। जैसे उन्होंने ये बात कही तो तमाम जो किसान थे उन्होंने कहा कि अगर उस प्रस्ताव में ये बात नहीं होगी कि इन तीनों कानून को रद्द किया जा रहा है तो कोई फायदा नहीं है। तब अमित शाह ने यह कहा कि आप पहले हमारे जो प्रस्ताव है, जो सरकार का जो प्रस्ताव है उसको देखिए, उनको समझिए, आप लोग चर्चा कीजिए, फिर बात करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि उसमें बदलाव चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस बात को, अमित शाह ने यह बात तमाम किसानों को कही कि कानून वापस नहीं होगा, लेकिन जो सरकार का प्रस्ताव है उसके बाहर भी जाकर हम तैयार हैं आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए। कुल मिला के देखिए तो सरकार इस बात को खुले तौर पर कह दी है किसानों को कि कानून किसी भी सूरत पे वापस नहीं होने जा रहा है। ऐसे में जो प्रस्ताव हैं उसी पर होगा, सारी चर्चाएं होंगी। और एमएसपी जो कि प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके रक्षा मंत्री से लेके पूरी सरकार कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, वो जारी रहेगा, उस बात को सरकार लिखित देगी। मुझे लगता है कि सारा विवाद का जो जड़ है वो एमएसपी है। अगर एमएसपी को लेकर कहीं सहमति बन जाती है तो विवाद आगे सुलझता दिखेगा। और मुझे लगता है थोड़ी देर में ये यहाँ से जो प्रस्ताव है वो वहां पर जा चुका है। शाम तक जो तमाम किसान नेता हैं वो बैठकर इस पर चर्चा करने के बाद फैसला लेंगे। मुझे लगता है कि एक बड़ा जो एक तरह से पहली बार सरकार ने एक लिखित तौर पर एक प्रस्ताव भेजा है, लेकिन किसानों के जो रवैया है या किसानों का जो मन है, जिस तरह से वो हट पर है, ऐसे में मुझे लगता है विवाद सुलझता थोड़ा कम ही दिख रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि सरकार की तरफ जो प्रस्ताव है पूरा मसला एमएसपी को लेकर है। आप कह रहे हैं कि अगर एमएसपी पर लिखित मिल रहा है, इतना पुख्ता आश्वासन मिल रहा है, सरकार लिखित पे देने के लिए तैयार है, तो बात बन सकती है। सिंघू बॉर्डर जाना होगा क्योंकि वहां आंदोलन का हब है, बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। कुंदन सिंह वहां पर मौजूद है। कुंदन, देखिए, अमित जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कुल मिला के मामला एमएसपी का है, एमएसपी पर सरकार अब लिखित में देने के लिए तैयार है, गारंटी देने के लिए तैयार है, तो क्या यह मामला अब सुलझ रहा है? देखिए विपनेश, बिल्कुल नहीं सुधार रहा है, क्योंकि एमएसपी पे लिखने का क्या मतलब हुआ। मैंने कई किसानों से बात करी, एमएसपी पे लिखने का मतलब ये हुआ कि एमएसपी हर साल जारी की जाएगी, लेकिन इससे ये तय नहीं हुआ कि एमएसपी पे खरीदारी की जाएगी या एमएसपी से अगर कोई कम कीमत पे खरीदता हो तो उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। जो किसान बिल की मांग कर रहे थे एमएसपी को लेकर, इसमें 2 बड़ी शर्तें थी। एक शर्त ये थी कि भाई मिनिमम या प्राइवेट आदमी खरीदे, कॉर्पोरेट खरीदे, मंडी खरीदे, राज्य सरकार खरीदे या केंद्र सरकार खरीदे, किसान
अपना माल मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ही बेचे, जो कि मात्र देश में 6% बेच पाते हैं और पंजाब और पंजाब और हरियाणा के लोग ज्यादा बेच पाते हैं। तो ये बड़ी चुनौती है। एमएसपी पर लिखने का क्या मतलब हुआ, ये समझने की बहुत बहुत जरूरत की चीज है कि आज इस देश का उत्तर प्रदेश के किसान एमएसपी पे नहीं बेच पाते, बिहार के नहीं बेच पाते, बंगाल के नहीं बेच पाते, देश के मात्र 6 से 8% किसान ही बेच पाते हैं। ये माननीय जो अपने बीजेपी के नेता बैठे उनसे सवाल जरूर पूछेगा कि लिखित देने का क्या मतलब हुआ। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। घोषणा कर देते हैं, घोषणा करने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे साथ अरविंद कुमार जी मौजूद है, मैं पूछ लेती हूँ। अरविंद जी, अब चर्चा की शुरुआत करते हैं आपसे। सर, कुंदन सिंह सिंघू बॉर्डर पर हैं, वहां पर प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। सवाल वहां से ये उठ रहा है, जो किसानों से उन्होंने बातचीत की है, कि एमएसपी पर लिखने का क्या मतलब है सर? देखिए, जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दलहन हो या फिर चावल हो, धान हो, उस पर कहीं कोई मतभेद नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले थी, जो नया अध्यादेश आया है इसमें भी कहीं कोई उसमें संशोधन नहीं किया गया है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी रहेगी। किसानों का जो उत्पाद है वो जो सरकार जो मिनिमम प्राइस तय करेगी उस पर खरीद होगी। इसमें कहाँ कंफ्यूजन है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मेरा तो यह मानना है कि किसान को और किसान के जो नेता हैं, देखिए कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं के बहकावे में आ रहे हैं। सरकार संवेदनशील है। जी अरविंद जी, ये जो बात आप कह रहे हैं, वहां पर सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, वो सुन रहे हैं। वहां से एक रिएक्शन आया है, मैं वो ले लेती हूँ, फिर इस पर जवाब दीजिएगा। कुंदन, बताइए। देखिए, बिल्कुल वो कह रहे कहाँ खरीदारी होती है, उनसे पूछिए जरा कि क्या बिहार में खरीदारी होती है, पश्चिम बंगाल में खरीदारी होती है, उत्तर प्रदेश में खरीदारी होती है। अरे शांता कुमार, इन्हीं के हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हीं की एक रिपोर्ट है और रिपोर्ट वो कहती है कि मात्र 6 से 7% ही लोग अपना माल बेच पाते हैं। तो आप एमएसपी पे सरकारी खरीदारी इंश्योर तो करिए, कम से कम आप इंश्योर तो करिए कि कम से कम अगर नहीं बेच पाता, आप उनसे पूछिए कि मक्के का जो एमएसपी है, कितने लोग पंजाब में मक्के का क्या रेट है, गेहूं धान के अलावा कौन सा अनाज बेच पाता है, क्या बाजरे पे। आप उनसे पूछिए कि गुजरात उनके मुख्य प्रधानमंत्री का स्टेट रहा है, वहां पे कपास की क्या कीमतें ली जा रही है। अरे 10%, 5%, 20% से नहीं होता है ना। किसानों के जितने उत्पाद है, कम से कम उसका 70-80% तो खरीद पाइए। जवाब दीजिए सर। देखिए, दो बातें हैं। एक बात तो है कि कानून बनाना, दूसरा कानून का उसका कड़ाई से अनुपालन कराना। कानून अगर ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर प्राइस जो उपज है उन्हें खरीदनी है, तो वो उपज खरीदी जाती है। अब है कितना, तो राज्य सरकार का भी तो दायित्व है। ये एक सिस्टम को इसमें दुरुस्त करना पड़ेगा। जहां भी एजेंसी है, जैसे बिहार में पैक्स के थ्रू धान की खरीद होती है, गेहूं की खरीद होती है, तो पैक्स नहीं खरीद रहा है, तो ये राज्य सरकार के दायित्व है कि इन्हीं सब में तो सर किसान फंसा हुआ है। अरविंद कुमार जी, इन्हीं सब में तो किसान फंसा हुआ है, यही तो आपत्ति है। आ रहा हूँ, नहीं, उनकी ये इसमें कोई नहीं है। अब राज्य सरकार हर राज्य में उसकी मंडी है, पैक्स है, वो जो खरीदती है, तो वहां अगर नहीं खरीदी जा रही है तो कानून का कड़ा से अनुपालन कराना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पुष्पेंद्र चौधरी जी, का कारण यही है। ठीक है, पुष्पेंद्र चौधरी जी जो हुआ किसान नेता है, खामियां नहीं है। बोलिए सर, बोलिए जी। मैं कह रहा हूँ कानून में कहीं कोई खामियां नहीं है, किसानों के हक की बात है, किसानों की बढ़ोतरी की बात है। ठीक है अरविंद जी, एक मिनट। पुष्पेंद्र चौधरी जी, क्या तैयार है आप, जो लिखित में भेजा गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि जो मांगी थी उसमें लिखित में देने के लिए सरकार तैयार है, बात करने के लिए भी तैयार है, मान जाएंगे आप इतने से? अब देखिए, जो मूल प्रश्न था मैडम, वो यही था कि एमएसपी सभी सेक्टर्स में बाध्यकारी हो। बाकी प्रश्न इतने बड़े नंबर के नहीं थे, वो 10-20 नंबर के क्वेश्चन थे। 80 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यही है कि एमएसपी की जो व्यवस्था है वो सरकारी मंडियों यानी एपीएमसी मंडियों में जारी जैसे है, उसी प्रकार उसको सभी सेक्टर्स में यानी प्राइवेट सेक्टर में जो इन्होंने अलाउ किया है कि बाहर भी किसान बेच सकता है, उस पर जो है लागू करनी है। अब जब इनसे प्रश्न पूछे तो ये कहेंगे जारी रहेगी, जारी रहेगी। अरे कहाँ जारी रहेगी? एपीएमसी एक्ट पुरानी में या नई में भी जारी रहेगी। मांग नई की है, ये पुरानी रेलवे लाइन पे ट्रेन चलती रहेगी, बार बार इस बात को मत कहिए। दूसरी जो लाइन बिछाई गई है जो प्राइवेट सेक्टर वाली है, उस पर भी एमएसपी की ट्रेन चलेगी कि नहीं चलेगी? प्रश्न ये है।
और इसका आपके पास कोई जवाब ले नहीं है। आप लेती आपसे हूँ। पूछेंगे, अरविंद जी जल्दी आप से फिर कहेंगे जवाब जारी दीजिए, रहेगी, मांग पुरानी नहीं की है, confusion पुराने कहाँ ट्रैक पर कब तक confusion चलते है? रहेंगे सर? जवाब दीजिए जो जल्दी नहीं से। पुरानी नहीं, देखिए यही कंफ्यूजन है। नई व्यवस्था में भी दूर MSP जारी कीजिए ना रहेगा। सर, इतने दिनों से कंफ्यूजन ही तो है, क्यों ये कंफ्यूजन आप दूर नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, सरकार तो कह रही है, जो वार्ता है उसमें बहुत क्लियर हुआ है कि जो नई व्यवस्था लागू की गई है, जो नए कानून जो आए हैं, संशोधन आए हैं, उसमें जो MSP पुरानी है वो लागू रहेगी। उसको कहाँ डिनाई कर रहा है? नया कानून में कहीं ऐसा नहीं है। फिर पुरानी शब्द नई व्यवस्था में MSP होगी या नहीं होगी, केवल इसका जवाब दीजिए। पुरानी व्यवस्था भूल जाइए थोड़ी देर में के भी रहेगी। केवल नई व्यवस्था की बात करिए आप। जारी नहीं, उनको कहाँ अवरुद्ध किया गया है, कहाँ रोका गया है? ये MSP जारी कंफ्यूजन कहाँ रहेगी, से आ रहा है? कहा ये है पुरानी आपने? और नई कह रहे हैं जारी अगर रहेगी। आज पुष्पेंद्र 18 चौधरी जी, अरविंद जी कह रहे हैं जारी रहेगी। पुरानी जारी नई रहेगी। व्यवस्था में भी गारंटी कानून बना दो, फिर क्यों नहीं बनाते हैं? गारंटी कानून जारी रहेगी तो फिर अगर जारी जी। रहेगी तो गारंटी कानून बनाने में क्या आप पे जोर पड़ रहा है? उसको कानून में क्यों नहीं ले आते? अगर वो जारी रहेगी और सबको मिलेगी और उससे कम पे कोई नहीं खरीदेगा तो कह दो हम कानून बनाने को तैयार है। लेकिन आप जो कह रहे हो बहकावे में आते हैं, मेरी बात सुनो। अभी केजरीवाल जी के मैं न्यूज 24 पे देख रहा था, धरना चल रहा है MCD के कार्यकर्ताओं का। मनोज तिवारी और गौतम गंभीर वहां धरने पे बैठ गए हैं। उन्होंने बहका लिया है MCD के कार्यकर्ताओं को, हाईजैक कर लिया है, क्योंकि बीजेपी वहां विपक्ष में है, केजरीवाल सरकार में है, विपक्ष वहां धरने पे बैठ गया है। तुमको शर्म नहीं आती? केजरीवाल की सरकार है, MCD के कार्यकर्ता देखिए हमें धरने पे भाई। ठीक है, किसान के मास्टर मुद्दे शिवराज पर जी वो मुद्दा दूसरा है, इसी पर किसान बात के करते मुद्दे हैं। पर हमारे को राजनीति नहीं होनी कांग्रेस आ जाता चाहिए। है धरने पे, ठीक तो है। ये कहते हैं कांग्रेस केवल आ MSP जाता पर है। बात हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि नहीं, देखिए ये हाँ, MSP रहेगी या नहीं रहेगी, केवल इस पर बात करिए। ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके बोलिए। आप देखिए दूसरे मुद्दे पे बात आज नहीं करेंगे, आज आपके मुद्दे पर बात मैं करेंगे। ये कह रहा हूँ उनके हक से ज्यादा देगी। कांग्रेस ने वो hijack कर विश्वास लिया। ठीक करके चले। है अरविंद जी सर, एक मिनट एक एक करके। अब जब कांग्रेस का जिक्र आपने किया है, मैं 1 मिनट ले लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ। उसका जवाब देने के लिए अखिलेश प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं। बोलिए अखिलेश जी, आपका क्या कहना है? क्या कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया ये सब कुछ? देखिए दुख इस बात का है कि बीजेपी के नेता है जो आते हैं टीवी पे बोलने के लिए, या जिन्होंने बिल बनवाया है, ये किसानों की बात जानते नहीं है। इनके लिए सब कुछ वो धन्ना सेठ है, और धन्ना सेठों के कहने पे या उनके अनुसार बिल बना दिया। इस तीनों बिल में किसान के हित का कहीं जिक्र नहीं है। धन्ना सेठों ने अपने हित की बात इस बिल में लिखवा दी है। धन्ना सेठों के हित की बात तो बिल में है, लेकिन किसान के हित की बात एक भी इस बिल में नहीं। और खुद अब ये मानने लगे हैं कि हाँ बिल में कमियां हैं। इतने ज्यादा इस बिल में चेंजेस करने होंगे, उससे बेहतर है इस बिल को निरस्त किया जाए। मैं आपको ऐसे बताता हूं, तीनों बिल में कहीं किसान का जिक्र नहीं है। एक बिल कहता है कि आप जितना चाहोगे उतना खरीदोगे, स्टोर करोगे, ब्लैक मार्केटिंग और काला बाजारी और होर्डिंग का अलाउ लीगलाइज कर दिया गया, और आप मार्केट को कंट्रोल करके जिस दाम पे चाहोगे वो बेचोगे, फिर जो चाहोगे बोवाओगे आप किसानों से एग्रीमेंट करके। और तीसरा और तो खतरनाक है, आप जिस रेट पर चाहोगे किसानों से खरीदोगे और जिस रेट पर चाहोगे बेचोगे। अब देखिए इसमें क्या क्या और होना चाहिए। पहली बात कि MSP मैंडेटरी हो, MSP पे सरकारी खरीद हो, और MSP पे प्राइवेट या सरकारी कोई भी खरीद उससे कम पे करता हो तो वो नियम विरुद्ध है, दंडनीय है, ये प्रोविजंस होना चाहिए। मंडी कानून जिन प्रदेशों का है जहां है वो एज इट इज लागू होगा। प्राइवेट पार्टनर पे भी मंडी कानून लागू होगा। ये नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाना चाहिए, क्योंकि वो अगर उनको मंडी टैक्स नहीं लगेगा तो वो इस कंपटीशन में बराबर नहीं होंगे, वो ज्यादा फिर उसमें चालाकियां करेंगे, और उसे जो प्राइवेट मंडियों से जो टैक्स मिलेगा उस प्रदेश को किसान के भले के लिए, मंडी का टैक्स किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है, वो लागू होगा। चौथी बात कि जो ये खरीद करते हैं, जो होर्डिंग का इसमें अलाउ किया है, जो तीसरा बिल है इसी एक्ट वाला, उसमें लिमिट तय होगी कि और लिमिट का फार्मूला बनना चाहिए कि आप एग्रीमेंट कुछ नहीं किए और जितनी चाहे उतनी होर्डिंग कर लेंगे। आप जितना एग्रीमेंट किए हैं, कितना एग्रीमेंट से खरीदेंगे, कितना मार्केट से खरीदेंगे, ये चीज उसमें आनी चाहिए। और कितने पे आप खरीदे हैं और कितने पे आप बेचेंगे। जैसे इंडस्ट्रियलिस्टों के सामान को MRP होती है, उसी तरह किसानों के खाद्यान्न की भी MRP देनी पड़ेगी। अगर इस बहुत सी चीजें, इसमें किसान के हित की बात ही नहीं है।
ठीक है, और ये दोनों बातें किसी को मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। अरविंद जी, आपने सुना अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि ये जो बिल लेके आए हैं उसमें किसानों के हित की कोई बात ही नहीं है, और आपका ये लिखित आश्वासन भी किसी को समझ नहीं आ रहा है। नहीं, मैं इनकी पूरी बात को सुना हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसानों के हित की बात कर रहे हैं या कारपोरेट के हित की बात कर रहे हैं। किसानों के हित की बात क्या होती है? एक ही है, उनके जो समर्थन मूल्य है उन पर उनकी खरीद होनी चाहिए, ये किसानों के हित की बात है। अब किसानों से अगर क्रय की जाएगी तो उस क्रय चीज को कहीं ना कहीं भंडारण होगा, वो गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करेगी, राज्य सरकार के अधीन होगा, उस पर मॉनिटर करेगी। किसानों के हक की लड़ाई लड़िए अखिलेश जी। किसानों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो सरकार द्वारा निर्धारित है वो मिलेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब उसके दूसरे आर्गुमेंट पर आप कह रहे हैं कि वो कितना में बेचेगी, वो कैसे बेचेगी, कहाँ बेचेगी, कौन मॉनिटरिंग करेगा? कुछ जानकार को बुलाया करो, हमें बुला करो भाई। 500 रुपए में बेचोगे आप। एक मिनट सर, मैं आप इसके बाद आपके सारे सवाल लूंगी, फिर उनसे जवाब लूंगी। है, हमें लगता है। नहीं अरविंद जी, अखिलेश जी को आपने सुना, और साथ में यहाँ पर मास्टर शिवराज जी भी यही कह रहे हैं, पुष्पेंद्र चौधरी भी यही कह रहे हैं कि आप 10 रुपए की चीज किसान से खरीदेंगे, आगे 50 में बेचेंगे, तो इसमें किसानों का तो सर नुकसान ही है ना शुरुआत से। मेरा कहना ये है मैडम, इसमें किसान सारी फसल पैदा नहीं करता। हमारे देश में मौसम के हिसाब से फसल पैदा होती है। कहीं गन्ना की खेती है, कहीं धान की खेती है, कहीं गेहूं की खेती है, कहीं लाया की खेती है, कहीं कपास की खेती है। हर क्षेत्र में एक एक दो दो फसल होती है। मान लो एक एक करके, मान लो मैं गेहूं खरीद रहा हूँ, गेहूं बेच रहा हूँ और गेहूं पैदा कर रहा हूँ, और सब चीज तो मुझे मोल खरीदनी पड़ेगी ना घर के रोज के लिए। अब मान लो गेहूं हमारा MSP पे बिक गया और कृषि व्यापारियों ने बहुत बड़ा भंडारण कर लिया, 10 रुपया किलो खरीदा और 500 रुपया किलो वापस भेजा, और मुझे सारी चीज 500 रुपया किलो खरीदनी पड़ी, तो जो मैंने 10 रुपया किलो में बेची मुझे तो वो चीज खरीदी भी नहीं जाएंगी। ठीक है, इसका समाधान, इसका समाधान, इसलिए कंट्रोल तो होना चाहिए। ओके, ऑलराइट। अरविंद जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने सुना, इसका क्या समाधान है सर? तो मैंने कहा था कि एक एक करके सर, एक एक करके, क्योंकि तमाम सवाल है, जवाब बीजेपी को ही देना है, सरकार को देना है। अरविंद जी, जरा मास्टर शिवराज जी के सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, आप निश्चिंत रहिए। क्या जानकारी चाहिए? और जानकारी चाहिए मैं दूंगा आपको, और भी जानकारी चाहिए मैं दूंगा। अरविंद जी, ठीक है। अखिलेश जी, एक मिनट, क्योंकि आज किसान सड़क पर है, अन्नदाता सड़क पर है, उनके सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी है। एक मिनट सर, एक मिनट, मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस ना लड़े। ठीक है, राजनीति नहीं चाहिए, राजनीति नहीं चाहिए। ये देश का अन्नदाता है जो हमारा पेट भरता है, 14वां दिन है, लंबे वक्त से सड़कों पर है, समाधान नहीं है। अरविंद जी, जो मास्टर शिवराज जी ने बात कही है उसका जवाब दीजिए सर, कि 10 रुपए की चीज आप किसान से खरीदेंगे, उसका स्टोरेज कर लेंगे, किसानों को अन्य चीज भी खरीदनी पड़ेगी, वही स्टोरेज किया हुआ किसान दोबारा खरीदेगा तो उसको महंगा दिया जाएगा, इसका क्या समाधान है? देखिए वो अच्छा, हमें एक चीज बता दें, अगर किसानों से खरीदने का मूल्य तय है कि हम 1800 रुपए क्विंटल हम धान खरीदेंगे तो उन्हें 1800 मिलेगी। लेकिन अगर किसान से खरीद कर कोई भी व्यक्ति या कोई किसान ही इसकी ऐसा तो निश्चित नहीं है कि किसान उसका भंडारण नहीं कर सकता है। उन्हीं में से कोई किसान, बड़ा किसान है, वो खरीद के भंडारण कर सकता है, तो वो फिर 18 रुपए पर कैसे बेचेगा? ये संभव नहीं है। कुछ तो भाव उनके बढ़ेंगे। सर, हर किसान की स्थिति जैसी नहीं है ना। 18 का खरीद कर 22 का बेच दो, ऐसा ना हो। मक्का तो बिके, सुनो, मक्का तो बिके 800 रुपया कुंटल, और पॉपकॉर्न बिके जो है 400 रुपए का एक छोटा सा। मक्का से बना पॉपकॉर्न कितने का बिकता है? गेहूं से बना बिस्कुट कितने का बिकता है? नहीं, देखिए सारे किसानों के पास पॉपकॉर्न नहीं है, मैं इससे एग्री हूँ। लेकिन ये मेरा मानना है कि अगर वो सरकार जो खरीदेगी या जो प्राइवेट पार्टी जो खरीदेगी या जो भी उस क्रय करेगी, बाद में उस पर मूल नियंत्रण रहेगा, ऐसा थोड़ा ही रहेगा। मैं ये कह रहा हूं, जब जो सरमाएदार कृषि व्यापारी, एक मिनट समझ लो, जो कृषि व्यापारी हमसे माल खरीदेगा, जैसे मक्का बिकती है हमसे 800 रुपया कुंटल बिक गई, और पॉपकॉर्न बिक गया 400 रुपए का 100 ग्राम, कोई कंट्रोल नहीं। और जो बिस्कुट है
उसका कोई कंट्रोल नहीं, सब एमआरपी कोई कितना छापेगा, कितना लिखेगा। आलू से बनी हुई चिप्स, उसमें 4 दाने होते हैं, एक आलू से 4 पैकेट बन जाते हैं। हमारा आलू जाता है 5 पैसे का और 4 जो पैकेट हैं वो बिक जाते हैं 500 रुपए के। गवर्नमेंट का इन पे कंट्रोल है आज तक? कभी किसी भी गवर्नमेंट ने, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, किसी भी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा नियम बनाया? ये जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, ये जो अपना सामान बेचते हैं, ये महंगाई कहां तक ले जाएंगे? इस महंगाई को कौन झेलेगा? मुझे भी सारी चीज अपने घर में एक फसल पैदा करता हूं, बात आके मुझे मोल खरीदनी पड़ती है सारी। अगर किसी व्यापारी ने भंडारण कर लिया तो मुझे वो महंगी वापस करनी पड़ेगी। तो है कितने वर्षों तक ये कांग्रेस की सरकार रही। अरे मैं सबको कह रहा हूं भाई, किसानों को अपना मूल्य तय करने का अधिकार नहीं मिला। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जितनी थी वो सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोगों को अपना, देखिए ये कहीं ना कहीं संशोधन आ रहा है, इसमें और भी संशोधन आएंगे और भी सुधार आएंगे। सरकार ने पहल की है, इस पहल में संशोधन तो किसानों को चाहिए ही नहीं सर। संशोधन के लिए तो मना कर रहे हैं किसान, नहीं एमएसपी और एमआरपी में कितना डिस्टेंस होगा? वापस भेजते हैं एमआरपी पे, हमें मिलता है एमएसपी, तो एमएसपी और एमआरपी में क्या % डिफरेंस रहेगा ये हमें बता दो। अरे भाई अरविंद जी, आपसे जो मूल प्रश्न पूछा था, कोई जवाब आपने नहीं इसमें दिया। कोई कंट्रोल है एक गवर्नमेंट मिनट सर, का? एक मिनट, एक बड़ी खबर सिंघू बॉर्डर से आ रही है कुंदन सिंह के पास। सर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।